स्वागत। आज का डीप डाइव दो बहुत ही आम पर बहुत ज़रूरी चीज़ों पर है, हेक्स बोल्ट और एलन बोल्ट। इन्हें सॉकेट हेड कैप स्क्रू भी कहते हैं। मतलब ये औद्योगिक फास्टनरों की दुनिया के जाने पहचाने नाम हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इन दोनों की, आप कह सकते हैं, बनावट, इनके इस्तेमाल और इन्हें कसने के तरीकों पर काफ़ी बारीकी से गौर करती है। तो इस डीप डाइव का मकसद सीधा है, इनके बीच जो ज़रूरी फ़र्क हैं उन्हें समझना, कब कौन सा इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, और इंजीनियरिंग डिज़ाइन में सही बोल्ट चुनना इतना मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हेक्स बोल्ट से। क्या पहचान है इनकी, कैसे पहचानते हैं हम इन्हें? देखिए, हेक्स बोल्ट की पहचान बहुत साफ है। उनका वो 6 कोनों वाला हेक्सागोनल सिर होता है जो बाहर की तरफ होता है। ये डिज़ाइन इसीलिए है ताकि कोई बाहरी औजार जैसे सॉकेट रेंच या स्पैनर इसे आसानी से पकड़ सके और टॉर्क लगा सके। ये हैवी ड्यूटी कामों के लिए, आप समझिए, बुनियादी चीज़ है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स, पुल वगैरह में, और बड़ी बड़ी मशीनों को जोड़ने के लिए भी। अच्छा। हाँ, और इनमें थ्रेडिंग मतलब चूड़ियाँ पूरी भी हो सकती हैं या कभी-कभी आधी होती हैं। सिर के ठीक नीचे एक बिना चूड़ी वाला हिस्सा होता है जिसे शैंक कहते हैं। हाँ, वो शैंक क्यों होता है? वो शैंक असल में अतिरिक्त मजबूती देता है, खासकर शियर फोर्स के खिलाफ। मतलब जब बोल्ट पर खिंचाव के बजाय आर पार काटने वाला बल लग रहा हो। और ये ज्यादातर स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, अलग अलग। हाँ, ग्रेड्स भी होते हैं ना इनके मजबूती के लिए? बिल्कुल, अलग अलग ग्रेड्स और फिनिश होते हैं जो जरूरत के हिसाब से सही मजबूती और टिकाऊपन देते हैं। और इन्हें लगाते कैसे हैं? मतलब इंस्टॉलेशन अक्सर नट के साथ ही कसते हैं इन्हें? हाँ, ज्यादातर इन्हें नट के साथ ही कसकर लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अक्सर बोल्ट के सिर को घूमने से रोकने के लिए आपको दूसरी तरफ से भी रेंच से पकड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो ये भारी कामों के लिए तरीका तो बहुत मजबूत है, पर इसमें 2 औजारों की जरूरत पड़ सकती है। और जाहिर है, बाहर रेंच घुमाने के लिए थोड़ी जगह भी चाहिए होती है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई हेक्स बोल्ट की बात, जो मतलब हर जगह दिखी जाते हैं। लेकिन अब उन बोल्ट्स पर आते हैं जिन्हें खोलने के लिए वो एक खास एल शेप की चाबी लगती है, एलन बोल्ट, या जिन्हें सॉकेट हेड कैप स्क्रू भी कहते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? हाँ, जो सबसे बड़ा फर्क है वो है ड्राइव मैकेनिज्म, मतलब कसने का तरीका। एलन बोल्ट में सिर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर एक हेक्सागोनल छेद या सॉकेट होता है, और इसे कसने या खोलने के लिए एलन की, जिसे हेक्स रेंच भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। वो चाबी सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है। यही चीज इन्हें हेक्स बोल्ट से बिल्कुल अलग बनाती है। हाँ, ये अंदरूनी ड्राइव वाला सिस्टम, इसके क्या फायदे हैं? ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फायदे तो कई हैं। सबसे अहम है कैम आउट का बेहतर प्रतिरोध। कैम आउट, वो क्या होता है? कैम आउट मतलब जब आप जोर लगाते हैं तो औजार फिसल कर बोल्ट हेड को खराब कर देता है। एलन की के साथ ऐसा होने का खतरा कम होता है क्योंकि वो अंदर गहराई तक फिट होती है। अंदरूनी ड्राइव संपर्क के लिए 6 सतहें देता है, जिससे आप ज्यादा टॉर्क मतलब ज्यादा घुमाव बल सुरक्षित रूप से लगा सकते हैं। असल में यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर आप समान आकार के बोल्ट लें तो स्टैंडर्ड इंच सॉकेट हेड कैप स्क्रू ग्रेड 8 हेक्स कैप स्क्रू से लगभग 20% ज्यादा मजबूत हो सकता है। अरे वाह, 20%? ये तो काफी ज्यादा है। और ग्रेड 8 तो वैसे ही काफी मजबूत माना जाता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा है कि ये डिजाइन जगह भी बचाता है, क्योंकि कसने का सिस्टम अंदर है तो आपको बाहर रेंच घुमाने के लिए जगह नहीं चाहिए। इसलिए ये तंग जगहों के लिए बहुत अच्छे हैं, जहां आप सामान्य रेंच लेकर जा ही नहीं सकते। हाँ, ये तो मैंने देखा है। और इनका सिर अक्सर सतह के बराबर मतलब फ्लश या थोड़ा अंदर धसा कर लगाया जा सकता है, जिसे काउंटर संक कहते हैं। अच्छा, ताकि सतह बिल्कुल सपाट रहे। हाँ, इससे दिखने में भी सफाई आती है, और क्योंकि कसने वाली सतहें अंदर होती हैं तो उन पर बाहरी चोट लगने या खराब होने का खतरा भी कम रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि अब आज की जो ज्यादा सटीक और कॉम्पैक्ट मशीनें होती हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। जैसे मैंने साइकिल वगैरह में देखा है, एलन की का बहुत इस्तेमाल होता है, शायद इसी वजह से। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये आधुनिक मशीनरी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी सभी जरूरी जगहों पर खूब इस्तेमाल होते हैं, जहां ज्यादा मजबूती चाहिए, जगह कम हो और कंपन यानी वाइब्रेशन को भी झेलना हो। इनके हेड भी कई तरह के आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड बेलनाकार तो होता ही है, फिर बटन हेड होता है जो थोड़ा कम ऊंचा और दिखने में अच्छा लगता है,
और वो काउंटर संक वाला जिसका जिक्र किया था, सतह के बराबर बैठने के लिए, और भी खास तरह के होते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो मोटा मोटा फर्क ये हुआ कि एक में बाहरी ड्राइव, दूसरे में अंदरूनी। एक भारी भरकम काम के लिए, दूसरा ज्यादा सटीक मशीनरी के लिए। एक को ज्यादा जगह चाहिए, दूसरा कॉम्पैक्ट डिजाइन में फिट हो जाता है। हाँ, ये काफी अच्छा सारांश है। आप कह सकती हैं कि हेक्स बोल्ट जो हैं वो औद्योगिक दुनिया के बाहुबली जैसे हैं, मजबूत, बाहर से दिखते हैं और जहां जगह की ज्यादा चिंता नहीं होती। और एलन बोल्ट वो थोड़े अंदरूनी शक्ति वाले जैसे हैं, सटीक, कॉम्पैक्ट और अक्सर छुपे हुए। एलन बोल्ट सटीकता, उच्च शक्ति से आकार अनुपात और सीमित जगह वाले कामों के लिए बेहतरीन है। और क्योंकि वो ज्यादा टॉर्क सह सकते हैं, तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि समान मजबूती पाने के लिए आपको कम बोल्ट लगाने पड़ते हैं। इससे डिजाइन का वजन भी कम हो सकता है, लागत भी, और चीजों को जोड़ने में लगने वाला समय भी। हाँ, ये तो बड़ा फायदा है। तो ये तो साफ हो गया कि हेक्स बोल्ट और एलन बोल्ट दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की बिल्कुल अलग अलग किस्म की चुनौतियों का हल निकालते हैं। एक तरह से एक बाहरी ताकत का प्रतीक है, तो दूसरा अंदरूनी सटीकता का। बिल्कुल। चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इस्तेमाल की खास जरूरतें क्या हैं, कितनी जगह उपलब्ध है, कितना वजन या लोड सहना है, कितनी सटीकता चाहिए, यहाँ तक कि चीज आखिर में दिखने में कैसी लगेगी। ये सिर्फ एक बोल्ट चुनने जैसा नहीं है, ये असल में पूरे डिजाइन को बेहतर बनाने के बारे में है, ताकि वो पुर्जा या सिस्टम ज्यादा कुशल, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सुरक्षित बने। इस डीप डाइव से एक आखिरी सवाल या कह लें एक विचार मन में आता है। जैसे जैसे मटेरियल साइंस और बनाने की तकनीकें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही हैं, तो क्या हम इन फास्टनर के इस्तेमाल में और भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन देखेंगे? मतलब और भी खास तरह के बोल्ट, या फिर क्या कोई ऐसी नई खोज, कोई इनोवेशन सामने आ सकता है जो इन दोनों दुनियाओं की, मतलब हेक्स और एलन की खूबियों को मिलाकर फास्टनर डिजाइन का भविष्य ही बदल दे? सोचने वाली बात है।